अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो स्टोरीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या इमरान खान के जो वकला हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, वो उनके लिए उस तरह से जान नहीं मार रहे जिस तरह मारनी चाहिए, और क्या वजह है कि हर रोज़ उनकी आज भी चीज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने छंड परेड की है। तो क्या वजह है, उनकी प्रायोरिटी जो है वो अपने इलेक्शन है या इमरान खान साहब का मुकदमा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि PTI जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर क्या उसको ट्रस्ट नहीं है, और आज भी जिस तरह वो या तो लाहौर हाई कोर्ट लेके जा रही है मुकदमे या पेशावर हाई कोर्ट में लेके जा रही है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जो साइफर केस था उसकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज समाअत थी उसमें जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को अच्छी खासी सुनाई, और वो उन्होंने उनसे कहा भी। सबसे पहले तो ये था कि जो वकील हैं कभी एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, जो पटिशन कोई लेके जाता है, तैयारी कोई करता है, एंड पे कोई दाखिल हो जाता है, और उसका बिल्कुल आज सबूत दिया है सलमान अकरम राजा साहब ने। अगरचे वो लेट बाद में इंटर हुए इस केस के हवाले से, पहले कोई और कर रहा था, पहले कोई और तैयारियां कर रहा था, लेकिन उसमें भी उनकी तैयारी ना कल थी कि उन्होंने फैसला नहीं पढ़ा हुआ था। आज भी उनको नहीं पता था जो खुसूसी अदालत का कौन सा ऐसा फैसला है जिसको वो चैलेंज करने के लिए गए हैं, उन्हें चाहिए क्या, वहाँ पे अदालत से क्या लेने के लिए गए हैं, इस्तदा किस चीज़ की गई है। इसके हवाले से जो है वो उन्होंने अच्छी खासी साइफर के हवाले से, ओपन केस था, ओपन ट्रायल था, ये होना चाहिए था, इसके ऊपर नहीं हुआ। जो जजेस जो खुसूसी अदालत के जज साहब हैं अबुल हसनात साहब, उनके ऊपर तो जो सवालात उठे वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो इनके वकला की तरफ से सुस्ती की गई, को ज़्यादा संजीदगी का वर्ड लेना चाहिए, कहना चाहिए हमें कि वो नहीं ले रहे, उस तरह से तैयारी नहीं कर रहे। तो ये जज साहब ने जो उनकी क्लास ली वो मेरिट पे ली। उन्होंने जब एक तो फैसला नहीं पड़ा हुआ था, दूसरा क्या चीज़ इस्तदा क्या मांग रहे थे उसके हवाले से भी वो तरीके से तैयार नहीं थे, तीसरा जब उन्होंने कहा कि हम कल की डेट दे देते हैं, तो उन्होंने कहा जितनी कल की डेट ना दें बल्कि आप जो है मंडे की डेट रखें। तो फिर गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने वकील साहब को याद करवाया कि मंडे को तो क्रिसमस डे है, उस दिन तो छुट्टी है। तो उन्होंने कहा जी चले कल मेरी जगह कोई और आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो जमा करवाने हैं। मैं क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब बुनियादी तौर पर गुजर खान से शायद उनका ताल्लुक है, लेकिन लाहौर से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और इलेक्शन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। गालबन ये शफकत महमूद साहब जो कि बिल्कुल पर्दा स्क्रीन से गायब हैं, जिनको बड़ा गुमान था और बड़ी खुशफहमी थी कि 13 के इलेक्शन में मैं अकेला जीता था, इमरान खान साहब भी हार गए थे, वो जनाब किसी मुश्किल वक्त में वो खड़े नहीं हुए। सबसे पहले तो 9 मई से बहुत पहले की बात है जब उनसे ओहदा ले लिया गया था पंजाब के सदर का, वो यास्मीन राशिद साहब को दे दिया गया था, और उसके बाद से वो बिल्कुल गैर फाल थे और पार्टी के हवाले से बिल्कुल गायब थे। तो अब सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से सुनने में आया वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बहरहाल इलेक्शन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था, और अपने जो मोकल का केस है वो शायद इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरे वकील थे उसमें भी उन्हें जब जज साहब ने कल पूछा था बुध वाले दिन कि आपने उस चीज़ को पढ़ा है उस फैसले को, तो उन्होंने कहा था नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो उन्होंने बड़ी हैरानी का इजहार किया था कि आप बगैर फैसला पढ़े यहाँ पे आ गए हैं, तो ये आलम है। और इस पर उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, जिनको PTI बड़े गौर से सुनती भी है और सराहती भी है, उन्होंने कहा कि आप खुद अपने मौक्कल का जो केस है वो ख़राब कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कह चुके हैं, जब वो उन्होंने दोबारा से सुनवाई का कहा था तो शाहाना केस के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए था, जो इतराज़ात थे वो हाई उस पर आके दूर हो जाते, लेकिन आपने ये नहीं किया। और इस साइफर केस के अंदर भी जो सूरत हाल है वो इस तरह की चल रही है, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इनकी या तो तैयारी नहीं है, कुछ संजीदगी नहीं है, आपस की रस्साकशी है। कोई वकील आगे आ जाता है तो दूसरे वकील बिल्कुल लाताल्लुक हो जाते हैं। तो वो है कि अपने मोकल के लिए वो केस शायद उस तरह से प्लीड नहीं कर रहे हैं, उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं जितनी आपस में इनकी है कि अच्छा एक अगर दूसरा आ गया तो पहले वाला बिल्कुल लाताल्लुक हो जाता है कि दूसरा क्यों आ गया, और दूसरे वाला आता है वो भी बस खानापुरी के लिए आता है, वो कहता है कि नहीं फ़लाँ आ जाएगा फ़लाँ आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त कोर्ट के अंदर जो है वो चल रही हैं और केस के अंदर। दूसरा PTI जो है, यकीनन आज तो वैसे पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा गया कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय हमारे पास क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें ख़तरा रहता है कि इंटर पार्टी के हवाले से भी और नाअहली के हवाले से भी ख़तरा रहता है कि हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो उस पर हालांकि सबको पता है कि गिरफ़्तारी से ज़्यादा जो है वो जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर अदम एतमाद है, जो कि मेरे ख्याल में PTI उसमें शायद कहीं जस्टिफाइड भी है, क्योंकि जो लॉयर्स की ज़ुबान में कहा जाता है कि इंसाफ होते हुए नज़र भी आना चाहिए, इंसाफ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नज़र आना चाहिए। तो शाहाना केस में जो कुछ हुआ
सबके सामने था। हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर जो जो उस कंडक्ट के हवाले से हुआ वो सबके सामने था। बाद में वो फैसला मुअत्तल हुआ, सज़ा खैर अभी भी है। उसके बाद फिर ओपन ट्रायल केस में, साइफर केस में जो कुछ हो रहा है उसमें भी सबके सामने है। जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके सामने जो केस लगता है वो भी सबके सामने है। ओपन ट्रायल का एक अदालत फैसला सुनाती है, खुसूसी अदालत कोई और फैसला सुना देती है। वहाँ पे फिर बता दिया जाता है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आगे जवाब देंगे, फलाना देगा। तो इंसाफ जिस तरह से होते हुए नजर आना चाहिए उसमें वो किस तरीके से बजा भी कहते हैं। और यही वजह है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ के कुछ केसेस लेके जा रहे हैं पेशावर में, कुछ अपीलें वहाँ जाके कर रहे हैं और कुछ अपीलें जो है लाहौर हाई कोर्ट में की। लाहौर हाई कोर्ट की अपील के साथ जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने इतवार वाले दिन देख लिया था। लेकिन बहरहाल जो इंसाफ होते हुए नज़र उस तरह से नहीं आ रहा। इसी तरह इलेक्शन के हवाले से भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन होने जा रहा है। अगरचे पीटीआई उसके ऊपर कायम भी है कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसमें भी निगरान हुकूमत के कंडक्ट को ले लें, केसेस के कंडक्ट के साथ साथ निगरान हुकूमत के इलेक्शन के हवाले से कंडक्ट को ले रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को ले लें, तो वहाँ पे भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन का किसी एक जमात के साथ कोई और ताल्लुक है, कोई और तरीके से उसका वास्ता पड़ता है, किसी और तरीके से उसको डील किया जाता है। लेकिन जब पीटीआई की बात आती है तो वो किसी और तरीके से उसको डील किया जाता है। तो निगरान हुकूमत के हवाले से भी देख लें, वो उनके वज़रा के हवाले से देख लें, उनके जो वज़ीर आज़म हैं उनके निगरान वज़ीर आज़म उनके हवाले से देख लें कि वो पीटीआई को लेके किस तरीके से बयानात देते हैं, पीटीआई को लेके किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी होते हैं, पीटीआई को लेके ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से कह रही है, किस तरीके से जो आने वाले दिनों में जिन लोगों ने इलेक्शन को एग्जीक्यूट करना है या उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है वो इंतज़ामिया किस तरीके से बिहेव कर रही है। गिरफ्तारियों के हवाले से देख लें, कागजात नामजदगी जिनका 9 मई से ताल्लुक भी नहीं है उनके हवाले से देख लें, जो उम्मीदवार जिनको टिकट दिए जा रहे हैं उनके हवाले से देख लें, तो सारी जगह पे आपको नज़र आएगा कि पीटीआई के साथ वाज़ह तौर पर जो है इम्तियाजी सलूक हो रहा है। यानी कि वो सलूक बाकी जमातों के साथ उस तरह से वो सलूक भी नहीं होता। बाकी जमातों से वो वाले सवालात नहीं पूछे जाते जो कि सवालात पीटीआई से पूछे जाते हैं, उनके उम्मीदवारों से पूछे जाते हैं। जो स्क्रूटनी का अमल है वो जिस तरीके से आइंदा आपको देखने को भी मिलेगा कि किस स्क्रूटनी, किसकी जांच पड़ताल किस शिकंजे के तहत होती है, वही जो बाकी जगह नज़र आएंगे आपको, तो वो बिल्कुल वाज़ह तौर पे इस तरह समझ आएगी जिस तरह बिल्कुल जाने दिया जा रहा है। इस तरह आज वैसे गोंगलुओं पे मिट्टी झाड़ने के लिए लालटेन यानी कि एएनपी के इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर ज़रूर बात हुई है, फैसला भी महफूज हुआ है। देखते हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने वाली एएनपी उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाता है या नहीं लेने दिया जाता, इसके हवाले से भी देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर ये बैलेंसिंग एक्ट भी है कि देखें जी हम तो दूसरी पार्टी के साथ भी इस तरह कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल समझ से बाहर आ रहा है कि एक पार्टी ने इलेक्शन करवाए नहीं है और एक पार्टी ने इलेक्शन करवाए हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ अगर लुकूनस हैं, वही वाली उसी किस्म के लुकूनस दूसरी पार्टीज़ के अंदर भी हैं, वो वाली हिस्सा ले रही हैं, उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इसके ऊपर एतराज़ है, ये चीज़ें जो है बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आ रही हैं कि फ़र्क किया जा रहा है। नाज़रीन, ये कुछ अपडेट थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।